जल्दी से अपन आपके फ्लूइड को ख़त्म करेंगे, फ्लूइड चैप्टर को है ना, फ्लूइड वाले चैप्टर उसको फ्लूइड का नहीं अपन कर रहे हैं, अपन इलास्टिसिटी ख़त्म कर जल्दी जल्दी है ना, जल्दी हो सके। रिजिड क्या होता है? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब रिजिड बॉडी जो कड़क होती है। क्वार्ट्ज इज नियर, चलो ये अब क्या है, रिजिड बॉडी होती है, रिजिड बॉडी क्या करती है, तो अपने पास क्या रिजिड बॉडी क्या होती है, वो बॉडी होती है रिजिड बॉडी जो रिजिड होती है, सिंपल सी बात है, फ्लूइड नहीं होती वो रिजिड होती है। भाई सब कैसी बकवास करते हो। ठीक, इसके बाद क्या है, क्वार्ट्ज इज नियर अप्रोच टू परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। हाँ, क्वार्ट्ज क्या होता है? परफेक्ट इलास्टिक बॉडी होती है। तो याद तो रहेगा नहीं क्योंकि हमेशा कुछ भी याद नहीं रहता है ना, लेकिन अपन एक काम करो, इसको मार्क कर लो, अभी एक बाद में अभी आएंगे इस पर अपन दोबारा। ठीक, याद नहीं हो रहा, अभी इस मार्क कर लो, लो ये ओके। चलो ये क्या लिखा है, गामा, गामा उसका कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है। ये कैसा होता है? जीरो होता है। चलो तो इलास्टिसिटी में मैंने देख लिया रिजिड बॉडी और ये बॉडी। ठीक, इसके बाद अपन स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया पता है। अब नंबरिंग करेंगे अपन फॉर्मूला की। ठीक, ये पहला नंबर फॉर्मूला हो गया अपना। ये नंबरिंग मत करो, लिखते जाओ कहीं एक जगह। कहाँ लिखें? एक पेज बनाते हैं अपन, उसका फॉर्मूला लिखते हैं सारे सारे। ये अपना क्या पेज, फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या हो जाएगा अपना? स्ट्रेस। ठीक, इसके बाद क्या बोला इन्हें, आगे आ जाओ। टेंसर क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल और शेयर, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम, शेयर। अब देखिए स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, या नॉर्मल हो सकता है या शेयर हो सकता है। शेयर में शेयर स्ट्रेस आएगा, लॉन्गिट्यूडनल में क्या आएगा? नॉर्मल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं, तीन टाइप के स्ट्रेन आते हैं। तीन टाइप के स्ट्रेन, तीन टाइप के स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है, और शेयर होता है, शेयर स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल दोनों। यहाँ टेंजेंशियल फोर्स लगता है, तीनों में फोर्स अपॉन एरिया ही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला सब में फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। लेकिन जो स्ट्रेन आता है वो इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से क्या आता है? स्ट्रेन आता है। लॉन्गिट्यूडनल में डेल्टा एल अपॉन एल, इसमें डेल्टा वी अपॉन वी, इसमें एक्स अपॉन एच, जो भी हाइट थी एक्स अपॉन एच, ये वाला डायग्राम बनाते हैं इसमें एक्स अपॉन एच होता है। ठीक, थीटा बोल सकते हो, एक्स अपॉन एच बोल सकते हो। थीटा सब हट गया, कोई बात नहीं। अब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अरे वो है, इसके बाद इसमें डेल्टा एल अपॉन एल, इसमें डेल्टा वी अपॉन वी, और इसमें एक्स अपॉन एच या थीटा भी हो सकता है। ठीक है ना, ओके। तो स्ट्रेस भी होगा, स्ट्रेन भी होगा, तीन टाइप के ना।
लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर तीन हो गए, डेल्टा एक्स अपन एल, डेल्टा वी और डेल्टा एल अपन एल। ठीक है, इसके लिए 2-3 डायमेंशन होता नहीं है। हुक्स लॉ क्या होता है, 3 टाइप के, अब 3 टाइप के मॉडुलस होते हैं। इसमें कौन सा मॉडुलस आएगा, यंग मॉडुलस आएगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं बोलो। कर दो। इसमें बल्क मॉडुलस आएगा और इसमें कौन आएगा, शेयर मॉडुलस आएगा। यंग मॉडुलस का क्या होता है, गामा, बल्क मॉडुलस बीटा, शेयर मॉडुलस जी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब बताओ, फोर्स अपॉन एरिया, तो गामा यानी गामा बराबर हो जाएगा, अब 3 फॉर्मूले आ गए, तो गामा बराबर हो जाएगा स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल हो जाएगा। बीटा मतलब हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया वाला प्रेशर, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। और जी मतलब हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन थीटा। एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये। 3 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेन, 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। और कोई दिक्कत नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी टेंशन मत लो, अभी तो शुरुआत हुई है। इतना हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ समझ में आ गया। तीनों मॉडुलस हो गए, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं वो, ये भी होता है, ये भी हो गया, ठीक है। चलो, यंग मॉडुलस, रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज यंग मॉडुलस। देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व होता है, सॉरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है स्लोप। तो ये एंगल यहाँ से लेना है, एंगल, इसका एंगल 45 होगा, इसका एंगल कितना होगा 60। तो इनका रेशो ले लेंगे 1/√3। ए अपॉन भी पूछा है तो √3/1 हो जाएगा, सिंपल सा। एक बात, दूसरी बात, टेम्परेचर की बात करें तो यंग मॉडुलस जो होता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेम्परेचर बढ़ाने पे यंग मॉडुलस कम हो जाएगा, क्यों, उसकी इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो इस पर रख लेना, तो मैं स्टैंड पे रखा क्यों नहीं किसी चीज़ पे। इसके बाद क्या आता है, ये हो गया 40 दिन, मतलब कर रहे हो मैं 15 दिन में खत्म। ये टेम्परेचर, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका गामा ज़्यादा, उसका टेम्परेचर कम। ठीक ठीक, एक पेज अच्छे से हो गया क्या, हाँ बहुत अच्छे से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले सारे लिख लिए अपने सेट करके इस पेज के, तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब आज ये वाले सारी कहानी याद हो गई। बल्क मॉडुलस भी देख लिया, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और ये CP/CP, ये 5 कंडीशन क्या है इसको देखो ज़रा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा अगर, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यदि, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सिंपल। क्यों, बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सिंपल। एडियाबेटिक में इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए कैसा ऐसा क्यों होगा, देखिए आइसोथर्मल PV बराबर nRT,
छोड़ो कुछ नहीं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडिएट में गामा आता है, एडियाबेटिक में गामा आता है, ठीक। आइस इसके यहाँ से याद रख सकते हैं, इसका रेशो वो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के बराबर ही होता है, ठीक। आइसोबारिक में जब प्रेशर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो गामा क्या होगा, 0। आइसोबारिक वॉल्यूम में कांस्टेंट है, तो बी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका तो आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, वॉल्यूम मॉडुलस का उल्टा, ठीक है। तो कुछ पहले से याद करो अच्छे से। आइसोथर्मल तो प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एडियाबेटिक में गामा आता है। आइसोबारिक प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम मॉडुलस 0 हो जाएगा। ये 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये नॉर्मल देख रहे हैं आइसोबारिक का, तो ठीक। गामा क्या होता है, CP/CB होता है। गामा क्या होता है, CP/CB पता ही होता है ना, मेरा रिलेशन है, तो ठीक। तो बीटा के बारे में कुछ बातें करनी रह गई हैं, बीटा के बारे में कुछ बातें करनी रह गई वो। एक बात, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पहली बात तो क्या, आइसोथर्मल के लिए बीटा बराबर प्रेशर, ठीक है। फिर आइसोथर्मल के लिए बीटा क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक। आइसोथर्मल एडियाबेटिक के लिए बीटा बराबर पी गामा, ठीक। आइसोबारिक के लिए बीटा बराबर 0। आइसोकोरिक के लिए बीटा बराबर इनफाइनाइट, या तो बीटा 0 हो सकता है या बीटा इनफाइनाइट हो सकता है, बीटा पी भी गामा हो सकता है, बीटा पी भी हो सकता है। आइसोथर्मल एडियाबेटिक आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है, गामा टाइम से ज़्यादा होता है, ठीक। 4 ही प्रोसेस थी, और कोई तो नहीं था, 4 ही थी, हमारे करने 4 ही हैं, तारे करने और कोई ना हुई, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी तो नाम से समझ में आ जाता है कि वॉल्यूम मॉडुलस का उल्टा होता है, तो इसका एक और केस समझ में आ जाना चाहिए बीटा का। तो कंप्रेसिबिलिटी थारी कंप्रेसिबिलिटी, ठीक। अच्छे सवाल अपने फील्ड में कर चुके हैं ऑलरेडी। आ जाओ कहाँ देखो, इसके बाद डेंसिटी ऑफ द कंप्रेस लिक्विड, देख रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था, ये सी डेल्टा पी हो गया, सी डेल्टा पी। सी डेल्टा पी कंप्रेस लिक्विड आया ना, सी आ जाएगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सी। ओके, ये थोड़ा याद नहीं है अभी, तो उसको मार्क कर लो अच्छे से। सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर मॉडुलस का डेल्टा एच ये हो गया, ये फोर्स अपॉन एरिया है, ये ईटा थीटा हो जाता है, ईटा थीटा। इसी ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर जी लिख दिया था,
शेयर मॉडुलस को ईटा लिखा है यहाँ पर, ठीक। ये भी अपन देख चुके हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी, अब पहली बार फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। ये हेडिंग नहीं आई थोड़ी सी इस चैप्टर की अभी तक, है ना, अभी तक 3 अलग ही चल रही थी अभी तक तो। फिर एनर्जी स्टोर, एक पूरा पेज, 2 पूरा पेज, 3 पूरा पेज, 3 पूरा पेज बचे हैं, लेकिन अभी भी 1 पूरा पेज हुआ है अभी से देखा जाए तो। उसी में वो सारे फॉर्म में आ चुके जिन पर सवाल आने हैं, आए हैं, ठीक। और नेक्स्ट स्टॉप करने वाले तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम वाला एनर्जी डेंसिटी, पॉइजन रेशो, फिर पॉइजन रेशो, ओके सबके, ठीक है। तो एनर्जी पॉइजन रेशो के बाद हेडिंग तो नहीं है, फिर स्पेशल केस आ गया भाई साहब। स्पेशल केस ही दिए हैं फिर तो, सवाल बहुत सारे दिए हैं इसमें। कॉम्बिनेशन दे दिया, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे दिया, और ये सारे स्पेशल केस सारे दे दिए, सब कुछ दे दिया है, नहीं ना। यानी अल्टीमेटली एवरीथिंग, हर क्वेश्चन यहाँ पर होगा जो अपने नोट्स में होना चाहिए, ठीक। जितना आता है नहीं वो तो अभी कर ही चुके हैं अपन। चलो देख लेते हैं जल्दी। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, ये वायर है अपने पास, ये यहाँ पर सो खींचा जा रहा है, खींच रहे हैं अपन फोर्स लगाकर, तो जो वर्क होगा वो कितना होगा, हाफ एफ एक्स, क्योंकि उसको एक्स खींच पाएंगे ना अपन, डेल्टा एक्स होगा, कितना खींच पाएंगे वो, एलोंगेशन कितना होगा, डेल्टा एल, हाफ एफ डेल्टा एल। वर्क डन इन एलोंगेशन, एक्स में कितना वर्क हुआ, वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू एक्स। एनर्जी कितनी होगी, हाफ एफ एक्स। एनर्जी स्टोर कितनी होगी, हाफ एफ एक्स। कैसे स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगी, ठीक है। अब एफ क्या था, एफ था फोर्स, ये क्या कर दिया इनने, गामा बराबर होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यहाँ से जो एफ है वो रखेंगे अपन, तो ए एलोंगेशन तो एक्स ही है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, ए आ गया और गामा आ गया, ए गामा एक्स का स्क्वायर अपॉन एल। ये भी सही है यार, तो ये तो सही है, सबको पता है, पर ये वाला पता होना चाहिए, कि पता होना चाहिए अपन को पता है, और सर जगह लोग पता है तो हम कर देंगे। गामा ए एक्स स्क्वायर अपॉन एल, हाफ इंटू गामा डेल्टा एल अपॉन एल, और एरिया भी लिखा है। अगर मैं ऊपर नीचे लेंथ का इंटू कर दूं तो ये जो इस एल है स्क्वायर बन जाएगा, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हाफ इंटू गामा स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू गामा स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, एनर्जी बन सकती है, मैंने बनाने के बाद तो कुछ ही बन जाएगा फिर, पर ये अच्छा फॉर्मूला है फिर भी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कहाँ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ वायर। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ वायर में, ठीक। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी तो अपने पास थी हाफ इंटू, देख पोटेंशियल एनर्जी तो अपने पास थी, उसी में वॉल्यूम का इंटू डिवाइड कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी अपने पास थी हाफ
इंटू एरिया गामा इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, एल स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल, ऊपर नीचे एल का इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर, तो ये बन गया स्ट्रेन का स्क्वायर, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। फिर अगर स्ट्रेन का स्क्वायर आया, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का प्रेशर का डायमेंशन होता है, तो गामा चाहिए अपन को, तो गामा चाहिए, स्ट्रेन का स्क्वायर कर दो, और स्ट्रेस का स्क्वायर कर दिया तो कुछ ना कुछ डायमेंशन आ जाएगा, तो फिर गामा नीचे कर दो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एफ एक्स, हुक्स लॉ से अपन चेंज कर सकते हैं, फिर इसी से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बन गया। इसके बाद क्या आता है, इससे अपन ये सारे फॉर्मूले बना लेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया तो सारे फॉर्मूले बना लेंगे। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, अब इसके बाद में आएंगे, पहले थोड़ा फॉर्मूला बना लो, है ना। एनर्जी तो अलग ही टॉपिक है, एनर्जी अलग टॉपिक हो ही नहीं सकता, कोई भी टॉपिक अलग नहीं हो सकता। इसके अब अपन आते हैं एनर्जी की बात करते हैं। कोई टॉपिक अलग नहीं हो सकता, एक ही होते हैं सब टॉपिक, हाँ। तो वर्क डन से शुरुआत होती है, यहाँ फोर्स है, यहाँ स्ट्रेस है, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, बल्क मॉडुलस हो गए, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, बल्क मॉडुलस हो गए, 3 टाइप के, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। भी चलना है, एनर्जी भी चलना है, कंप्रेसिबिलिटी भी होगी। तो कोई भी टॉपिक कभी अलग नहीं हो सकता। ऐसे फोर्स पढ़ा है अपन ने, अगर फोर्स पढ़ा है यहाँ पर तो वहाँ एनर्जी ज़रूर आएगी, पक्का आएगी। और फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ा है, प्रेशर का डायमेंशन, तो एनर्जी ज़रूर आती है, पक्का ध्यान रखेंगे। चलो तो फिर उसी को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मान लो एक रॉड है, उसको अपन ने डेल्टा एल तक खींच लिया, डेल्टा एल तक खींच लिया। इस प्रोसेस में वर्क होगा कुछ ना कुछ, हाँ। वो वर्क कितना होगा? वो वर्क होगा फोर्स इंटू एलोंगेशन, ठीक। तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी? वो होगी एफ हाफ इंटू एफ डेल्टा एल, और एनर्जी इतनी है तो हुक चर्चा का लॉ लगा दो, गामा बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ गामा ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन गामा ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल। इसके बाद हाफ गामा ई डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल। अब मेरी मर्जी, मैं यहाँ ऊपर एल नीचे एल का इंटू कर दूँ, हाँ कर दो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी मर्जी चल रही कोई दुनिया में, है ना। चलो इसके बाद u बराबर हाफ गामा ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। कुछ पहचान आ रहा है, हाफ गामा इंटू वॉल्यूम, एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। फिर स्ट्रेन का स्क्वायर, वी को वहाँ भेज दो नीचे, ये बन जाएगा u अपॉन वी इज इक्वल टू हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कुछ होता है क्या? एनर्जी डेंसिटी होता है, पर होता क्या है वो? कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, या हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर
अपॉन गामा। स्ट्रेन का स्क्वायर आया तो गामा इंटू में होगा, स्ट्रेस का स्क्वायर आया तो गामा डिवाइड होगा। ठीक, तो एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला हो गया। ये अपने ड्राइव भी कर दिया पूरा, बीच के सारे फॉर्मूले भी अपने काम के हैं, याद भी करने हैं अपन को, याद भी हैं, और कहीं भी कोई भी टर्म आ जाए तो अपन काम कर लेंगे। एनर्जी आ जाए तो भी काम कर लेंगे, वर्क आ जाए तो भी काम कर लेंगे। स्ट्रेन के एस्पेक्ट में आए, स्ट्रेस के एस्पेक्ट में आए, और हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। गामा हटाना है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। कितना परसेंट हो गया? 20। निकाल, वो बंद कर दो। स्विच ऑफ। कुछ हो रहा है बोर्ड है। अभी आवाज़ आ रही है इसमें? ठीक, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर कहानी। तो अपनी एनर्जी के सारे फॉर्मूले याद हो गए। सारे फॉर्मूले देख लिए, 3 टाइप के स्ट्रेन के, 3 टाइप के स्ट्रेन, 3 टाइप के स्ट्रेन, 3 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी का, एनर्जी डेंसिटी का, हर एस्पेक्ट में फॉर्मूला देख लिया। अब चलते हैं अपन कहाँ, थोड़ा स्पेशल केस पे चलते हैं, थोड़ा इस चैप्टर से अलग। पहला बोल रहा है ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है। जब टूट जाए कोई चीज़, ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो ये है लटका है, ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता कि इतना बड़ा एरिया है या फिर ये छोटा सा एरिया है। क्यों नहीं करता ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया पर डिपेंड? इसलिए नहीं करता कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो। मतलब ये कि पहली बात तो ब्रेकिंग फोर्स जो लग रही है, उस ब्रेकिंग फोर्स को पर यूनिट एरिया डिवाइड कर दिया। और इतना पर यूनिट एरिया डिवाइड कर ही दिया तो जो प्रेशर आया उसी को हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोल रहे थे, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो वो कहाँ से एरिया डिपेंड करता है? पर यूनिट एरिया तो अपने बोल दिया, जितना आप ले लो उतने एरिया का इंटू हो जाएगा। तो ब्रेकिंग फोर्स जो है या ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो अपने एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो नाम में आ रहा है ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब एक कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी दिख रही है मुझे। कौन सी दिख रही है? स्पेसिफिक। मटेरियल ब्रेकिंग फोर्स जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि देख ब्रेकिंग जो तो वे तो कांस्टेंट है हाँ किसी मटेरियल के लिए, और मटेरियल के लिए कांस्टेंट हो गया तो ब्रेकिंग फोर्स जो है वो एरिया का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एरिया बढ़ाते जाओगे फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर के लिए 1 यूनिट एरिया के लिए ये जो डिस्टेंस थी, 1 यूनिट एरिया की डिस्टेंस थी वो कितनी थी? एक यूनिट एरिया की ब्रेकिंग फोर्स है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये ब्रेकिंग फोर्स कांस्टेंट फिक्स है भैया, एक पर मीटर स्क्वायर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एरिया बढ़ा दिया अपन ने, बहुत सारा दे दिया, तो फोर्स इसको तोड़ने के लिए फोर्स ऑब्वियस बात है बढ़ाना ही पड़ेगा। एरिया बढ़ाओ तो फोर्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। तो गधे भी समझते हैं पर तुम नहीं समझते। बताओ, चलो अब इस सवाल को थोड़ा अपन साइड कर दे, पहले फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं अपन। सवाल पॉइजन रेशो क्या कहता है? पॉइजन रेशो कहता है कि हम पॉइजन लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। मतलब कोई चीज़ जब पनरेगी, जैसे मान लीजिए इसको खींचा, पकड़ के खींच दिया इसको, तो इसमें लेटरल स्ट्रेन भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी हो सकता है। ये नहीं, इसके लिए नहीं है वो। इसको धक्का दिया अपन ने, कुछ
लॉन्गिट्यूडनल और कुछ लेटरल। स्ट्रेन आएगा किसी चीज़ को खींचेंगे ना बॉडी को, तो लॉन्गिट्यूडनल दोनों टाइप के स्ट्रेस आएंगे। तो लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देख लिया अपन ने, तो थोड़ा देख ले रहा है अपन। ये देखो ये अब ऐसे बन रहा है, ब्रिज है, ब्रिज को ब्रिज था, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब पैदा किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब पैदा किया तो यहाँ से भी कुछ चेंज आ गया, इसको लेटरल स्ट्रेन बोल रहे हैं। तो लेटरल स्ट्रेन को जब इस वाले स्ट्रेन को जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये रेशो आएगा, पॉइजन रेशो बोलेंगे। जैसे तुम खींच ही रहे हो पर इधर से पतला हो जाएगा, ये कम होगा ऑब्वियस सी बात, तो पॉइजन रेशो भी 1 से कम ही आएगा, आना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से। समझी गई वो बहन, समझी गई। ठीक, तो डेल्टा डी अपॉन डी, तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल मार्क कर। ठीक, तो अपन 5 बार बोलेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, चलो भैया अब क्या बोल रहे हैं, ये वॉल्यूम स्ट्रेन जो है वो लेटरल स्ट्रेन से 2 गुना ज़्यादा होता है प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी वॉल्यूम स्ट्रेन जो है इट इज़ ट्वाइस ऑफ लेटरल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, पॉइजन रेशो मैंने कहा था 1 से कम होगा, तो कितना है सर 0.5, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 0.5। ठीक है, ओके। फिर ये अगेन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, स्पेशल केस करते हैं अभी अपन। इन elongation in the mass says rods due to attached block of mass m, elongation in the massless rod due to attached of block of mass m। अब देख ये मास एम नीचे लटक रहा है ना, फोर्स कितना लगेगा मास, अब ये लेंथ एल है इसकी, एरिया इसका कितना है, एरिया ए है ना, और ऐसे केस में लेंथ एल है, एरिया ए है, और ऐसा गामा ये मोडुलस कितना है, गामा है। तो ऐसे केस में उनको बताना है कि इसका डेल्टा एलोंगेशन कितना होता है, पता है पहले से क्या होता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है फोर्स जो गामा जो होता है वो क्या होता है, फलाल। तो बस हो गया ना, वहाँ भेजो, फलाए mg l फल आई mg l अपन काम ए गामा। ठीक है, ये फोर्स लगा था mg इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा केस हो गया ना, फोर्स mg लग गया बस खत्म। लेकिन फोर्स तो सेंटर ऑफ मास पे लगता था, कहीं भी लगे फोर्स में क्या दिक्कत। तो एलोंगेशन भी आधे में होना चाहिए। एलोंगेशन ना मासलेस रॉड थी, ये रॉड मासलेस थी, सेंटर ऑफ मास में लगेगा, नीचे मास लगेगा। आ रही है, बहुत सिंपल है। तो डन। चलो
रॉड हैव मास। अब रॉड का मास अगर होता है कहीं बाई चांस तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि रॉड का मास भी है, ये मास भी है, दोनों मास हैं, तो आपको प्लस करना पड़ेगा टोटल एम। और ऐसी केस में आपको मास सेंटर ऑफ मास पे लेना पड़ता है। और एलोंगेशन तो पूरी लेंथ वाइज ही होगा। तो यहाँ बेसिकली दो एलोंगेशन हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। देख, स्मॉल एम की वजह से पूरे में एम जी एल अपॉन ई गामा, इसकी वजह से सिर्फ आधे लेंथ में प्लस एम जी एल बाई 2 ए गामा। लेंथ मास तो एम ही लगेगा बस, लेकिन एल बाई 2 पर लगेगा, इसलिए कॉमन निकाल के ये लिखा गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लॉजिकली पता है तो कर ही देंगे इसको। तो चलो नाउ एलोंगेशन ड्यू टू आउन वेट, खुद का वेट ही है, मान लो कोई वेट अलग से आया ही नहीं तो फिर सिंपल एम जी एल बाई 2 आ जाएगा। मैंने दूसरे केस में बताया। ये भी डन, ये भी डन, तीनों डन। ठीक, चलो अब आ जाओ कहाँ, आई मैक्स ऑफ वायर विच कैन हैंग अंडर इज आउन वेट। आई नहीं, एल मैक्स है। आई मैक्स ऑफ वायर विच कैन हैंग अंडर इज आउन वेट। तो आई मैक्स क्या होगा, पी अपॉन रो जी। पी मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। रो जी एच प्रेशर होता है, रो जी एच प्रेशर होता है। हाँ सही एकदम। ऊपर नीचे हाइट का इंटू करेंगे ना, कि प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर कट जाएगा, हाइट बचेगी। ठीक है, इधर डायमेंशनली हाइट ही है ना। अब देखो ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, स्ट्रेन का क्या है अल्फा डेल्टा टी, और स्ट्रेस का क्या है गामा अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस में गामा आना चाहिए, स्ट्रेन में गामा नहीं आना चाहिए। और स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल होता है, और इसका फॉर्मूला अल्फा डेल्टा टी भी है। अल्फा डेल्टा टी भी देख लिया, इसी में गामा का इंटू कर दें स्ट्रेन बन जाएगा। बड़ी कम यूज़ होते हैं, जो पहले पढ़ चुके वो ज़्यादा यूज़। ठीक, चलो 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 चलो, फिर सवाल। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। पंद्रह 20 सेकंड का सवाल। मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। तब क्या देखो, फ्रैक्शनल चेंज अगर करेंगे तो ये आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर होगा। तो मुझे पता है वेल्क मॉडुलस क्या होता है, प्रेशर डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये आर का क्यूब है। हाँ, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया की बात चल रही है। और यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन आर पर जो वॉल्यूम मुझे पता है कि जो डेल्टा आर अपॉन आर है वो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, डेल्टा वी अपॉन वी 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर है। तो यहाँ 3 आना है, यस ऑफ कोर्स। दूसरी बात, तो रेडियस पूछा है, उसको हटा के बाहर रख दो।
डेल्टा आर अपन आर बराबर फोर्स अपॉन 3 ए बीटा। फोर्स एम जी होगा तो एम चक जाएगा। तो इट वाज वेरी सिंपल। ठीक 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 ठीक। एक फॉर्मूला रह गया मेरे अंदर से। ये क्या रह गया भैया? हाफ इंटू L/2 का स्क्वायर और ये रो जी काम में पता नहीं क्या क्या आ रहा है। इसमें डेंसिटी लाए हैं ये लोग, तो मास की जगह पर m बराबर क्या होता है? रो जी नहीं, m बराबर रो जी नहीं होता। m बराबर होता रो एच। नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम। एरिया अपॉन एरिया। रो एच अगर हो ऊपर नीचे मास, ऊपर मास अपन को लाना है तो क्या करेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें एक वॉल्यूम है और एक मास ऊपर है। अगर वॉल्यूम को इंटू कर दें तो मास बचेगा क्या? मास बराबर होता है रो जी। रो भी हो सकते हैं, रो भी, हाँ यू कैन से दैट रो भी। अब बताओ इसकी जगह पर मैं रो भी रखूँ, रो भी जी का जी रहने दूँ, L/2 रहने दूँ, गामा का गामा रहने दूँ। वॉल्यूम की जगह पे L का क्यों रखेंगे? अगर तो L की पावर 4 आना चाहिए। फिर मास की जगह पे मैं रो भी रख रहा हूँ तो मास की जगह पे रो भी रखा, एरिया सही तो है। ये बताओ डेल्टा एल कितना था? एम जी हाफ एम जी एल, हाफ एम जी एल बाई ए गामा था। अब मुझे मास हटाना है तो हाफ रो वी जी एल ए गामा, ये एरिया इंटू लेंथ। एरिया से एरिया गया, एल का स्क्वायर हो गया। तो हाफ रो एल स्क्वायर अपॉन गामा, हाफ रो एल स्क्वायर जी अपॉन गामा बचेगा। हाफ रो एल स्क्वायर जी अपॉन गामा, हाफ रो एल स्क्वायर जी अपॉन गामा। ठीक, फ्रैक्शनल चेंज अपन देख ही लिया। अब देखो एक और अपने पास लॉन्गिश, अब देख ये केस स्पेशल केस में अभी नहीं देख सकता इनको, अब ठीक बहुत हो गया ये चैप्टर। पूरा एक पेज ये और पूरा दूसरा पेज ये मैं कल बताऊंगा, और जैसे क्वेश्चन है कि वो सब बता दूंगा ये सेक्शंस में। हाँ आज तारीख कितनी 28 है, टेस्ट आने वाला है अपना, ज़्यादा दूर नहीं है। अब टेस्ट केस भी अपने सारे ख़त्म होने वाले हैं। अब पूरा फ्लूइड अपन को एक बार सही से देखना है। देख लिया मैंने एक बार, दोबारा देखेंगे इसको।
ठीक है। फ्लूइड के बाद फ्लूइड काफ़ी बड़ा है इसमें। हाँ देखिए उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी तो हो ही गया, हीट ट्रांसफर हो ही चुका। केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स करना है, फ्लूइड केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स। ओके ऐसा जंप कर ही लिया, जैसे तैसे करके लेवल भी ख़त्म हो ही गया मतलब।